रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और हर तरफ सन्नाटा था। नजमा अपने घर के साहन में अकेली खड़ी थी। उसके अंदर एक शदीद बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, जैसे आसमान भी इसकी परेशानी को महसूस कर रहा हो। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और बादल गरजे, जिसने नजमा को मजीद हरासा कर दिया। उसका दिल तीस तीस धड़क रहा था और वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं वाकई गुनाहगार हूं? क्या अल्लाह की नजर में मेरी छोटी सी गलती इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसका अजाब मुझ पर आ चुका है? इसका दिमाग बेतरतीब था और वो अपने किए गए गुनाहों पर सोच रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अल्लाह ने उसके गुनाहों को बेपर्दा कर दिया हो और अब वो उसकी सजा पा रही हो। जैसे जैसे बादल गरज रहे थे, नजमा का दिल और ज्यादा खौफ में डूबता जा रहा था। वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी, जैसे उसका हर गुनाह उसे सामने आकर दिली तकलीफ दे रहा हो। नजमा का दिल हर लम्हे टूट रहा था और वो मुसलसल ये सवाल पूछ रही थी, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? नजमा की जिंदगी एक आम घरेलू खातून की सी थी, जिसका दिन छोटे छोटे कामों में गुजर जाता था। वो अपने शोहर, बच्चों और छोटे से घर में खुश रहती थी। उसके दिन का आगाज सुबह के वक्त खाना पकाने और बच्चों की देखभाल से होता था और रात को वो घर के दीगर कामों में मगन रहती थी। नजमा की जिंदगी में न कोई बड़ी खुशी थी और न कोई बड़ी परेशानी। वो मामूली सी बातों पर खुश हो जाती और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसका दिल साफ था और वो किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करती थी। वो अपनी जिंदगी में एक तसलसल से चलने वाली रूटीन की पैरवी करती थी, लेकिन एक आदत थी जो उसके अंदर छिपी हुई थी, और वो ये थी कि नजमा अक्सर दूसरों के बारे में बातें करती और उनकी निजी जिंदगियों में दखल अंदाजी करती थी। वो कभी भी ये नहीं समझ पाती थी कि ये एक गलत बात है और उसे कभी गुनाह समझने की कोशिश नहीं की। नजमा को ये बातें सिर्फ तफरीह और वक्त गुजारी का जरिया लगती थी, लेकिन हकीकत में ये उसकी जिंदगी का एक गुनाह बन चुका था, जिसका असर न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगियों पर भी पड़ रहा था। नजमा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसकी पड़ोसन रिहाना के बारे में दिलचस्पी पर मबनी था। रिहाना एक मेहनती खातून थी जो अपने शौहर की कारोबारी मुश्किलात और बच्चों के मसाइल के दरमियान जिंदगी गुजार रही थी। नजमा कभी कभार रिहाना के घर के करीब आकर उसकी जिंदगी की तफसीलात जमा करती। वो कभी उसके शौहर की कारोबारी मुश्किलात के बारे में सुनती, कभी उसके बच्चों की तालीम के बारे में और कभी उसके माली हालात पर नजर रखती। नजमा को लगता था कि ये सब मामूली बातें हैं और उनसे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन नजमा का ये मुशगला उसकी जिंदगी में उसकी बेखबरी का गमाज था। वो इस बात से गाफिल थी कि किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है और उसके छोटे छोटे जमले दूसरों की जिंदगियों को मुतासर कर सकते हैं। नजमा ये नहीं समझ पाती थी कि उसके छोटे छोटे काम एक दिन बड़े मसाइल का सबब बन सकते हैं। उसकी ये आदत उसके अंदर एक गैर महसूस अजाब की सूरत अख्तियार कर चुकी थी, जो बलाखिर उसकी जिंदगी में एक संगीन मोड़ लाने वाली थी। एक दिन नजमा ने रिहाना की माली मुश्किलात को सुनकर एक बड़ी गलती करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसकी मुश्किलात के बारे में मोहल्ले की औरतों को बताया जाए तो शायद किसी की मदद हो जाएगी और उसका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। लेकिन नजमा ने रिहाना के हालात को उस कद्र बढ़ा चढ़ाकर बयान किया कि ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। उसने रिहाना की मुश्किलात और उसके शोहर के कारोबार की नाकामी को इस तरह बयान किया
कि ये ऐसा लग रहा था कि रेहाना की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हो। जब रेहाना को उसकी ये हरकत मालूम हुई तो वो शदीद गुस्से और दिख के साथ नजमा के पास आई। उसने नजमा को कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना कितना बड़ा गुनाह होता है? तुमने मेरी जाती बातें फैलाए और मेरी इज्जत को दांव पर लगाया। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। लेकिन नजमा ने इस वक्त ये बात सिर्फ नजरअंदाज की और सोचा कि उसमें कुछ खास नहीं। उसने इस बात को मामूली समझा और ये नहीं जाना कि उसकी छोटी सी हरकत ने एक बड़े असरात पैदा कर दिए हैं। उसी रात नजमा ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जो उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बनने वाला था। ख्वाब में वो एक सुनसान और तारीक जगह पर खड़ी थी जहां हर तरफ सन्नाटा था। अचानक उसके कानों में वो तमाम बातें गूंजने लगी जो वो दूसरों के बारे में करती रही थी। एक खौफनाक आवाज आई, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे अल्फाज का कोई असर नहीं होता? तुम्हारी एक बात ने कितने दिल तोड़े। इस आवाज की शिद्दत ने नजमा को हिलाकर रख दिया। वो बेअख्तियार रो पड़ी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये ख्वाब उसके लिए एक वार्निंग बन चुका था और उसने फौरन समझा कि अल्लाह की तरफ से उसे एक निशानी दी गई है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था कि वो अपने किए गए गुनाहों पर तौबा करे और अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आए। इस ख्वाब ने नजमा को उसके किए गए गुनाहों का एहसास दिलाया और उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएगी। अगले दिन नजमा ने मोहल्ले में महसूस किया कि लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसके कदमों के साथ ही लोग सरगोशियों में बातें करने लगे थे। किसी ने कहा, ये वही औरत है जो दूसरों की बातें सुनती और फिर उन्हें फैलाती है। दूसरे ने कहा, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और अब ये मोहल्ले में अलग नजर आती है। नजमा के दिल पर एक बोझ था और वो ये समझ गई कि उसकी छोटी सी गलती ने पूरे मोहल्ले में उसका नाम बदनाम कर दिया है। उसका दिल टूट चुका था और वो इस बात को समझने लगी कि उसकी एक मामूली सी हरकत ने कितनी बड़ी तबाही मचाई। मोहल्ले में उसकी इज्जत को नुकसान पहुंच चुका था और अब वो खुद को बेचैन और बेइज्जत महसूस कर रही थी। इस वक्त नजमा को ये हकीकत समझ आई कि किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं और अब वो उसका खमियाजा भुगत रही थी। ये लम्हा नजमा की जिंदगी में एक नया मोड़ था। उसने सोचा कि अगर वो किसी दूसरे के बारे में ऐसी बातें सुनती तो उसे कैसा लगता। इस सवाल ने नजमा को अंदर से हिला दिया और उसके दिल में पछतावा भर गया। वो जान गई कि उसकी हरकत ने रेहाना की जिंदगी में बेशुमार मसाइल पैदा किए हैं और अब उसका फर्ज था कि वो अपने किए की माफी मांगे। नजमा ने अपने दिल की गहराइयों से फैसला किया कि वो रेहाना के पास जाएगी और उससे माफी मांगेगी। वो रेहाना के दरवाजे पर पहुंची और दिली सदाकत के साथ कहा, रेहाना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जाती बातें दूसरों को बताकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी छोटी सी हरकत का कितना बड़ा असर हो सकता है। रेहाना ने नरमी से उसकी बात सुनी और कहा, अल्लाह सबको माफ करने वाला है। नजमा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। नजमा के दिल से एक बोझ हट गया और उसने आद किया कि वो अब किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगी। रेहाना की माफी ने नजमा को सुकून दिया। उसके दिल में अल्लाह की रहमत की एक नई उम्मीद पैदा हुई और उसने फैसला किया कि वो अब किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगी। नजमा ने अपने आप से वादा किया कि वो अब अपने अल्फाज पर काबू पाएगी और
दूसरों की इज्जत को हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी। अल्लाह की माफी के बाद नजमा ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अहद किया। उसने सच बोलने, दूसरों के राजों की इज्जत करने और अपनी जुबान को काबू में रखने का फैसला किया। उसका दिल एक नई रोशनी से भर चुका था और वो जानती थी कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, बशर्ते का इंसान अपनी गलतियों का एहसास करे और तौबा करे।